दोस्तों, क्या 2020 की तरह भारत में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है? पिछले कुछ घंटों से पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल रही है कि पीएम मोदी ने एक बड़े लॉकडाउन का संकेत दिया है और देश में पेट्रोल और रसोई गैस का भयंकर संकट आने वाला है। डर के मारे लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनों में लग गए हैं और गैस सिलेंडरों की धड़ाधड़ एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में सरकार हमें फिर से घरों में कैद करने वाली है, या फिर इस खौफनाक खबर के पीछे का सच कुछ और ही है? आज के इस वीडियो में हम लॉकडाउन और पेट्रोल गैस क्राइसिस की इस पूरी अफवाह का असली सच डिकोड करेंगे। हम सबूतों के साथ बताएंगे कि पीएम मोदी ने संसद में असल में कहा क्या था। हकीकत का पर्दा उठाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी यह खास वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, इस दहशत की शुरुआत पीएम मोदी के संसद में दिए गए हालिया भाषण से हुई। उन्होंने पश्चिम एशिया के युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा था कि दुनिया की सप्लाई चेन वैसे ही रुक गई है जैसे कोरोना महामारी के समय रुकी थी। बस कुछ लोगों ने कोरोना और सप्लाई चेन शब्द पकड़ा और अफवाह फैला दी कि लॉकडाउन लगने वाला है, जबकि हकीकत में पीएम मोदी ने घरों में कैद होने वाले लॉकडाउन की कोई बात ही नहीं की। उनका इशारा सिर्फ अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की तरफ था। तो फिर टीवी पर बार बार लॉकडाउन शब्द क्यों उछाला जा रहा है? दोस्तों, ये इंसानों का नहीं बल्कि एनर्जी लॉकडाउन है। दरअसल अमेरिका से चल रहे तनाव के कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के उस समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दी है जहां से भारत का 60% तेल और गैस आता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो खाड़ी देशों से तेल बाहर नहीं आ पाएगा और दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत हो जाएगी। इसी संकट को एक्सपर्ट्स एनर्जी लॉकडाउन कह रहे हैं। मतलब साफ है, आप घर से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। इंसानों पर कोई पाबंदी नहीं है। बस गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा या मुश्किल से मिल सकता है। जैसे ही एनर्जी लॉकडाउन की यह खबर भारत में फैली, लोगों ने इसे आम लॉकडाउन समझकर पैनिक करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा असर रसोई गैस यानी एलपीजी और पेट्रोल पंपों पर देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों के अंदर देश के कई हिस्सों में लोगों ने डर के मारे धड़ाधड़ एडवांस बुकिंग शुरू कर दी। लोग अपने घरों में जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर जमा करने की कोशिश करने लगे। इस अचानक बढ़ी हुई मांग की वजह से गैस एजेंसियों के पास सिलेंडरों की किल्लत महसूस होने लगी। इस पूरी स्थिति को पैनिक बाइंग कहते हैं। जब लोग डर कर जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं तो बाजार में असली कमी पैदा हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग यानी कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। इस कालाबाजारी और घबराहट को रोकने के लिए ही सरकार को एक नया नियम लाना पड़ा है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब एक रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 से 45 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य होगा। यह नियम इसलिए नहीं लाया गया है कि देश में गैस खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए लाया गया है ताकि हर आम परिवार को समय पर गैस मिल सके और अमीर लोग या कालाबाजारी करने वाले लोग सिलेंडरों की जमाखोरी ना कर सकें। दोस्तों, सबसे बड़ी और राहत की बात यह है कि भारत इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश की जनता को बिल्कुल भी खौफ में जीने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने ऐसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रखे हैं। हमारे देश में जमीन के नीचे बनी विशाल गुफाओं जैसे मंगलुरु, विशाखापट्टनम और पादुर में लगभग 53 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा हुआ है। यह रिजर्व इतना बड़ा है कि अगर बाहर से कुछ दिनों तक तेल ना भी आए तो भी भारत की जरूरतें आराम से पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा भारत की कूटनीति इस समय बहुत मजबूत है। हमारे देश के रूस और सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी तनाव के बीच भारत के लिए गैस और तेल लेकर आ रहे 2 बड़े भारतीय जहाज पाइन गैस और जगवसंत बिना किसी खतरे के उस मुश्किल रास्ते को पार करके सुरक्षित भारत की तरफ आ रहे हैं। सरकार हर पल हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है और देश में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो दोस्तों, यह था भारत में लगने वाले तथाकथित लॉकडाउन और पेट्रोल गैस संकट का असली, सटीक और वेरीफाइड सच। हकीकत यही है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और ट्रेनें सब अपने तय समय पर चलती रहेंगी। जो संकट है वो पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई का है, जिससे भारत सरकार बहुत ही समझदारी से निपट रही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें, ईंधन की बर्बादी को रोकें और बिना वजह का पैनिक न फैलाएं। अब आप बताइए, क्या आपको भी एक पल के लिए ऐसा लगा था कि सच में 2020 वाला खौफनाक लॉकडाउन वापस आने वाला है, या आपने इस खबर को पहले ही झूठ मान लिया था? मिडिल ईस्ट के इस युद्ध पर आपकी क्या बेबाक राय है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आज आपको यह हकीकत और यह सच्ची जानकारी जानकर राहत मिली हो तो इस वीडियो को तुरंत एक बड़ा सा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने हर उस व्हाट्सएप ग्रुप, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ धड़ल्ले से शेयर करें जो इस झूठी खबर से डर कर परेशान हो रहे हैं। सच को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।
देश दुनिया के ऐसे ही बड़े मुद्दों, अनसुने रहस्यों और हर बड़ी खबर का एकदम वेरीफाइड सच सबसे आसान भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार, सच्ची और दमदार खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, अफवाहों से बचें और हमेशा सच का साथ दें। जय हिंद, वंदे मातरम।